लव नेक्स्ट डोर के 11 एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम रियो को देखते हैं जो कि क्लास वर्क कंप्लीट कर रही होती है, जहाँ पे मोइन उसके केक को देखकर काफी ज्यादा तारीफ करती है और कहती है कि ऐसा लग रहा है कि तुमने अपने केक में अपने सोल को डाल दिया है। रियो ये सुनकर खुश होती है। बाद में जब उसका केक कंप्लीट हो जाता है तब वो सियोंगो को खिलाने के लिए उसके पास जाती है, बट दूर से वो देखती है कि उसके पास तो काफी सारी लड़कियां हैं जो कि उसे अपना केक टेस्ट कराने के लिए उसके पास मंडरा रही हैं। ये देखकर रियो वहाँ से अपने केक को लेकर चली जाती है जो कि सियोंगो उसे देख रहा होता है। बाद में क्लास एंड होने के बाद सियोंगो रियो के पास आता है और उसे तंग करना स्टार्ट कर देता है और इसी तरीके से ये दोनों अपने घर चले जाते हैं। अब कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है जहाँ पे रियो जब सुबह में जगती है और अपने चेहरे को आईने में देखती है जो कि काफी ज्यादा सूज किया होता है, इसलिए वो अपने फेस पे मास्क लगा लेती है और बैठ के अपने फोन को चला रही होती है, जहाँ पे सियोंगो का उसे मैसेज मिलता है जहाँ पे उसे पता चलता है कि आज लास्ट डेट है उसे रिप्लाई देने का। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर वो सियोंगो को अपना रिप्लाई क्या देगी। इसी चक्कर में वो विंडो के पास अगर जैसे ही विंडो ओपन करती है सामने सियोंगो होता है जो कि इसकी ऐसी शक्ल देखकर डर जाता है और कहता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम अचानक से विंडो पे मत आ जाया करो। इतना कहते हुए वो उसे चिढ़ाने लगता है और कहने लगता है कि तुम जानवर की तरह दिख रही हो। ये देखकर वो गुस्सा हो जाती है और जैसे वो उसे पीटने वाली होती है उसकी मॉम उसे खाना खाने के लिए बुला लेती है। आवाज सुनकर सियोंगो भी कहता है कि मैं भी साथ में खाना खाऊंगा। आगे हम सियोंगो की मॉम को देखते हैं जो कि कल रात के बारे में सोच रही होती है, जहाँ पे उनके हस्बैंड ने उनसे कहा था कि उन्हें उनसे डिवोर्स चाहिए। ये सुनकर वो हैरान हो जाती है और समझ नहीं पाती है कि आखिर वो उसे क्या रिप्लाई दे, इसलिए वो कहती है कि हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब इन दोनों का आमना सामना होता है तब सियोंगो की डैड को पता चलता है कि उनकी वाइफ बहुत ही जल्द फ्रांस जाने वाली है। आगे हम इन सारे लोगों को एक साथ देखते हैं जो कि साथ में बैठकर किम्बाब खा रहे होते हैं, जहाँ पे सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। खाना खाने के बाद रियो छत पे एक फ्रेंच डिश के बारे में पढ़ रही होती है, लेकिन इसे फ्रेंच बिल्कुल भी नहीं आती है, इसलिए जब सियोंगो इसके पास आता है और इसे जब पता चलता है कि सियोंगो को फ्रेंच आता है तब वो इस डिश के बारे में उससे पढ़ने के लिए कहती है। वो इस डिश के बारे में सारी बातें बताने लगता है कि इस डिश को कैसे बनाया जाएगा और इस डिश में क्या क्या लगने वाला है, जो कि रियो अपने फोन में सियोंगो के आवाज को रिकॉर्ड कर रही होती है। काफी देर हो जाता है और जब सियोंगो रियो को देखता है तब वो सो गई होती है। कुछ टाइम बाद जब रियो जगती है तब वो देखती है कि सियोंगो सो चुका है। वो उसे देखती रह जाती है। बाद में वो उसके चेहरे को टच करने लगती है, बट जैसे वो ऐसा करती है सियोंगो जग जाता है, जिसे देखकर दोनों ही एम्बेरस हो जाते हैं। अब रियो को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो यहाँ पे क्या बोले, तब वो सियोंगो से कहती है कि तुम्हारे फेस पे रेनबो का साइन बन रहा था, इसलिए मैं उसे टच करने गई थी। सियोंगो कहता है कि ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रही है, इसलिए मैं नीचे जा रहा हूँ। इतना कहने के बाद वो चला जाता है। उसके जाने के बाद रियो सोचने लगती है कि आखिर मैंने ये क्या कह दिया, ऊपर तो बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रही है लेकिन मैंने रेनबो की बात ही क्यों कही थी। सियोंगो तेजी से भाग रहा होता है और दरवाजा को जैसे ही ओपन करता है बाहर से मोइन दरवाजे को ओपन कर देती है, जिस वजह से सियोंगो को चोट लग जाती है। मोइन उसे आइस पैक देती है और कहती है कि क्या तुम ठीक हो। सियोंगो कहता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं 911 पे कॉल करके तुम्हें कॉप के हवाले कर दूं क्योंकि तुमने मुझे बहुत ही जोर से मारा था। मोइन कहती है कि तुम अब इतना भी ज्यादा ड्रामा मत करो, वैसे तुम्हारा फेस बहुत ही ज्यादा रेड लग रहा था, क्या बात है, क्या रियो के साथ तुम्हारी कुछ बातें हुई थी। अब ये सुनकर सियोंगो कल रात के बारे में बताने लगता है और कहता है कि जब उसका एक्स जा रहा था तब वो उसे देखकर इतना ज्यादा रो रही थी, उसे देखकर मुझे पछतावा हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उन दोनों की रिलेशनशिप के बीच में आ गया हूँ। ये सुनकर मोइन से समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तभी यहाँ पे डैनो आ जाता है। डैनो को देखकर ये घबराते हुए यहाँ से भागने लगती है। सियोंगो को पता नहीं चलता है कि आखिर ये ऐसा कर क्यों रही है। तभी उसे डैनो दिख जाता है। बाद में ये दोनों एक पास बैठकर थोड़ी देर बातें करते हैं। अब आज का दिन खत्म होने में कुछ ही टाइम बचा हुआ था, इसलिए सियोंगो अपने ऑफिस में होता है और वो इंतजार कर रहा होता है कि शायद रियो उससे मैसेज करे। इधर रियो भी इसी टेंशन में बैठी होती है और सोच रही होती है कि उसे क्या करना चाहिए। कुछ टाइम तक ये दोनों टाइम पास करते हैं और कुछ टाइम बाद दोनों ही एक दूसरे को कॉल लगाने की कोशिश करते हैं, बट वो बीच में ही रुक जाते हैं। ऐसे करते करते इनका ये टाइम खत्म हो जाता है और कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर पाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि सियोंगो अपने काम पे होता है, जहाँ पे वो अपने काम को कंप्लीट करता है, जहाँ पे उसके कॉलीग नोटिस करते हैं कि इसकी आंखें थोड़ी सी सूजी हुई हैं। काम खत्म करने के बाद जब वो जा रहा होता है तब उसकी मॉम उसके पास कॉल करती हैं और कहती हैं कि क्या आज हम सब साथ में डिनर कर सकते हैं। सियोंगो हाँ कर देता है। आगे हम रियो को देखते हैं जो कि उसी फ्रेंच बुक से देखकर एक डिश को बना रही होती है। तभी उसके पेरेंट्स उसके घर पे आ जाते हैं। उनको देखकर वो खाना बनाना रोक देती है। तभी उसके पेरेंट्स के पास आते हैं और कहते हैं तुम कुछ कर रही थी क्या, बाहर कुछ अच्छी सी स्मेल आ रही है। रियो बताती है कि वो एक फ्रेंच डिश बना रही थी, जहाँ पे उसके पेरेंट्स से कहते हैं कि देखो तुम्हें इस तरीके से खड़े नहीं रहना चाहिए क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। रियो कहती है कि मैं ठीक हूँ और मैं ये काम कर सकती हूँ। तब उसके डैड उसके पास जाते हैं और उसके बनाए गए डिश को टेस्ट करते हैं। हम डैनो को देखते हैं जो कि अपनी बेटी के साथ घर पे आ रहा होता है। तभी मोइन की मॉम उन दोनों को देख लेती है और अपने शॉप पे लेकर जाती है। तभी यहाँ पे मोइन भी आ जाती है। मोइन डैनो को देखकर एम्बेरस होने लगती है। तभी मोइन की मॉम बोलती है कि मैं इस बच्ची को आइसक्रीम दिला कर लाती हूँ, तब तक तुम दोनों साथ में रहना। इतना कहने के बाद वो चली जाती है। उनके जाने के बाद ये दोनों एक दूसरे को देखकर एम्बेरस हो रहे होते हैं। फिर मोइन सामने आती है और सॉरी बोलती
बोलने लगती है और कहती है कि मैं उस टाइम इमोशनल हो गई थी, इसलिए तुम मुझे माफ कर देना। सामने से डैनो भी उससे माफी मांग देता है और तब तक ये दोनों भी आ जाते हैं। आगे हम सियोंगो को देखते हैं जो कि अपने मॉम डैड के साथ डिनर करते हुए काफी ज्यादा खुश लगता है और कहता है कि मुझे आप दोनों के साथ यहाँ पे आकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। उसकी मॉम उसे कहती है कि ठीक है, वैसे हम दोनों यहाँ पे तुमसे कुछ बात करने के लिए आए हैं, और उसके बाद वो उसे बताती है कि मैं कुछ टाइम बाद अफ्रीका जा रही हूँ। ये सुनकर वह कहता है कि ठीक है, वैसे आप कितने दिनों के लिए जा रही हो, क्या आपने सारी चीजें तैयार कर ली हैं? मॉम कहती है कि ठीक है। तभी डैड कहते हैं कि हम दोनों डिवोर्स लेने वाले हैं। ये सुनकर सियोंगो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है। बाद में ये दोनों अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने लगते हैं और कहते हैं कि अब हम दोनों एक साथ और टाइम स्पेंड नहीं कर सकते हैं और एक साथ अब और नहीं रह सकते हैं, इसलिए हम डिवोर्स ले रहे हैं। डिवोर्स की बातें सुनकर सियोंगो तो शॉक्ड हो जाता है, लेकिन वो अपने पेरेंट्स के सामने ऐसे दिखाने की कोशिश करता है कि मानो उनकी खुशी में इसकी खुशी है। वो उनसे बातें करने के बाद यहाँ से चला जाता है, लेकिन वो यहाँ से जाने के बाद काफी अपसेट होता है और इसीलिए वो ड्रिंक करना भी स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे वो अपने बचपन की कुछ बातों को याद करता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके पेरेंट्स एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। मॉम बताती है कि वो बहुत ही जल्द अफ्रीका जाने वाली है क्योंकि उन्हें वहाँ पे जॉब मिल गया है। ये सुनकर डैड उससे समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा बच्चा इस समय बहुत ही छोटा है, इसलिए तुम्हें इस समय उसे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए। ये सुनकर वो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम भी तो जॉब करते हो, लेकिन मुझे जॉब करने से मना क्यों कर रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं घर पे बैठी रहूं? ये सुनकर वो उसे समझाते हैं कि मैं इसी कंट्री में काम करता हूँ और अपने बच्चे से डेली मिलता हूँ, लेकिन तुम अफ्रीका चली जाओगी तो अपने बेटे से कैसे मिलोगी? ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से में कई सारी बातें कह जाती है। और जैसे वो यहाँ से जाने वाली होती है, वो देखती है कि सियोंगो ने इनकी सारी बातें सुन ली है। आगे हम देखते हैं कि सियोंगो को ये सारी बातें काफी ज्यादा बुरी लगी थी, इसलिए वो काफी ज्यादा ड्रिंक भी करने लगता है। आगे हम रियो को देखते हैं जो कि उसी फ्रेंच बुक को लेकर पढ़ रही होती है। तभी उसे सियोंगो का कॉल आता है और वो भागती हुई उसके पास जाती है, जहाँ पे वो देखती है कि सियोंगो ने तो काफी ज्यादा ड्रिंक कर लिया है और वो होश में भी नहीं है। तभी शॉप वाली लेडी उसके पास आती है और बताने लगती है कि इन्होंने काफी ज्यादा ड्रिंक कर लिया था और ये होश में भी नहीं थे, और इनके फोन में जो फर्स्ट नंबर था इसलिए मैंने उस पर डायल कर दिया और आप यहाँ पे आ गई। रियो इस बात के लिए उस लेडी को थैंक बोलती है और उसके बाद वो सियोंगो को यहाँ से लेकर जाने लगती है। तभी वो लेडी उसे बताती है कि सियोंगो ने तो बिल पे नहीं किया है। रियो बिल पे करने के बाद सियोंगो को यहाँ से लेकर जाने लगती है। सियोंगो काफी ज्यादा हैवी होता है, इसलिए वो रास्ते में एक टेबल के पास बैठ जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें घर पे नहीं लेकर जा सकती हूँ, तुम खुद से ही घर पे चले जाओ। ये सुनकर वो बैठ जाता है। जब वो उसे देखती है तो कहती है कि क्या तुम नशे में नहीं हो, क्या तुम ठीक हो? वो कहता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं आज घर पे नहीं जाने वाला हूँ। ये सुनकर वो पूछती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तब वो कहता है कि आज मैं अपनी फैमिली के साथ डिनर पे गया था, जहाँ पे मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। तुम्हारी फैमिली तो हमेशा ही एक साथ रहती है और वो अच्छे तरीके से टाइम स्पेंड करते हैं। मुझे तुम्हारी फैमिली बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है, लेकिन मेरी फैमिली में ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं जब भी तुम्हारी फैमिली को देखता हूँ मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि तुम्हारी फैमिली पूरी तरीके से कम्प्लीट है, लेकिन ऐसा कुछ भी मेरी फैमिली के अंदर नहीं है। तुम्हारी फैमिली पूरी तरीके से कम्प्लीट है और तुम्हारा घर भी पूरी तरीके से कम्प्लीट है, जहाँ पे सारे लोग बहुत ही अच्छे तरीके से रहते हैं, एक साथ खाना खाते हैं और एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं, और मेरी फैमिली में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इतना कहते हुए वो उसे बता देता है कि मेरे मॉम एंड डैड डिवोर्स लेना चाहते हैं। ये सुनकर रियो को भी सियोंगो की चिंता होती है। बाद में सियोंगो उसे बताता है कि मुझे हमेशा से इस बात का डर था, जब मैं छोटा था और जब मैं 18 का हुआ, मुझे हमेशा से इस बात का डर था कि कहीं ये दोनों डिवोर्स न ले लें। लेकिन क्या फायदा हुआ, मैं 34 का हुआ और मेरे मॉम एंड डैड ने डिवोर्स लेने का डिसीजन ले ही लिया। माना कि मैं बड़ा हो चुका हूँ और ये मेरे पेरेंट्स की लाइफ है, उन्हें अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना चाहिए, लेकिन मुझे अभी भी उनकी जरूरत है। इतना कहते हुए वो इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। रियो उसे दिलासा देती है। अब कुछ टाइम बाद सियोंगो अपने आप को ऑफिस में देखता है, जहाँ पे उसे रियो लेकर गई थी। जब वो जगता है तब रियो उसे अपने पैसे मांगने लगती है और कहती है कि तुम इतना ज्यादा ड्रिंक कैसे कर सकते हो, तुमने इतना सारा ड्रिंक कर लिया, मैंने तुम्हें गाड़ी में बैठा कर यहाँ पे लाई, इन सारा का पैसा मुझे वापस करो। ये सुनकर सियोंगो उसे पैसे देने जा ही रहा होता है। तब रियो कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। जब फ्रिज वो ओपन करती है तब वो देखती है कि वो बनाना मिल्क तो अभी भी फ्रिज में रखा हुआ है। तभी सियोंगो आता है और बोतल निकाल कर पानी पीने लगता है। वो कहता है कि मैंने ड्रिंक किया था, ये बात तो मुझे याद है, लेकिन उसके बाद मैंने कोई स्टूपिड काम नहीं किया था, ये भी मुझे याद है। ये सुनकर रियो से कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुमने स्टूपिड काम तो कर ही दिया है, तुमने अपने मॉम एंड डैड के बारे में मुझे सब कुछ बता दिया है। अगर तुम्हें अपने पेरेंट्स के साथ रहना है तो इसके बारे में तुम अपने पेरेंट्स से बात करो। इतना कहने के बाद वो उसे समझाना स्टार्ट कर देती है, लेकिन सियोंगो उसकी कोई बातें नहीं सुनता है, उल्टा उसे ही बातें सुनाकर वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि सियोंगो के पेरेंट्स अपने डिवोर्स के सिलसिले में यहाँ पे आए होते हैं और उसके बाद अपने काम खत्म करने के बाद यहाँ से जाने लगते हैं। आगे रियो अपने रूम में किसी चीज को ढूंढ रही होती है। तभी वो सियोंगो की मॉम की आवाज सुनती है। जब वो बाहर आती है तब वो देखती है कि सियोंगो की मॉम उसके मॉम से अपने डिवोर्स के बारे में बात कर रही हैं। अब उनसे बात करने के बाद जब वो यहाँ से जाती है तब रियो उससे मिलती है और उनसे बातें करती है और कहती है कि सियोंगो उदास है। ये सुनकर वो उसके पास आती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम हमेशा की तरह उसका ख्याल अच्छे तरीके से रख लोगी। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। आगे मोइन को देखते हैं जो कि सपने में डैनो को फिर से किस करते हुए देखती है। ये देखते हुए वो अपने सपने से बाहर आ जाती है और जब वो अपने रूम से बाहर आती है तब वो डैनो की बेटी को देखती है और बाद में वो डैनो की बेटी और अपने मॉम के
साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए चली जाती है, जहाँ पे जाने के बाद वो डैनो की बेटी का बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रखती है, मानो जैसे वो ही उसकी माँ हो। अब नेक्स्ट सीन में हम सियोंगो को देखते हैं जो कि घर से कुछ कपड़े लेकर जा रहा होता है। तभी उसकी मॉम से मिल जाती है और कहती है कि आजकल तुम घर पे नहीं रहते हो, क्या काम है, आखिर बात क्या है। तब सियोंगो कहता है कि आजकल मुझे ऑफिस का कुछ काम है, इसलिए मैं ज्यादातर ऑफिस में ही रहता हूँ और मैं कुछ कपड़े लेने के लिए यहाँ पे आया था। उसकी मॉम उसे कहती है कि ठीक है, लेकिन मैं आज जाने वाली हूँ। ये सुनकर वो जाने लगता है। तब उसकी मॉम उसे रोकने की कोशिश करती है। तब सियोंगो उनसे कहता है कि जब मैं छोटा था तब मुझे आपकी जरूरत थी, लेकिन अब मुझे आपकी कोई भी जरूरत नहीं है। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से बाहर आ जाता है। बाहर तो वो आ जाता है, लेकिन उसे अपने मॉम के लिए बुरा लग रहा होता है। इधर हम उसके डैड को देखते हैं जो कि ये भी हॉस्पिटल में अकेले बैठे होते हैं। काफी देर तक सियोंगो की मॉम घर पे अकेली रहती है। जब उन्हें कोई बाय करने के लिए नहीं आता है और समय हो जाता है, तब वो अकेले ही चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सियोंगो जगता है और अपने ऑफिस में जाता है, तब वो रियू को देखता है। वो उसे देखकर पूछता है कि तुम इस समय यहाँ पे ऐसे क्या कर रही हो। रियू उसे कहती है कि मैं तो बस तुम्हें यहाँ पे ये फोटोग्राफ देने के लिए आई थी। तभी हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों फैमिली मिलकर साथ में पार्टी कर रही होती है, जहाँ पे रियू की फैमिली सियोंगो की फैमिली का एक फैमिली फोटो निकालती है और इसी फोटो को रियू सियोंगो को देती है और कहती है कि अब तुम्हारे पास भी एक फैमिली फोटो है। ये सुनकर वो खुश हो जाता है। फिर वो उसे कहती है कि आज तुम्हारी मॉम जाने वाली है, क्या तुम उन्हें छोड़ने के लिए नहीं जाओगे। अब सियोंगो को भी लगता है कि उसे अपनी मॉम को बाय बोल देना चाहिए, इसलिए वो जैसे जाने वाले होते हैं तभी उनके पास किसी का कॉल आता है। बाद में ये पुलिस स्टेशन में आते हैं, जहाँ पे इन्हें पता चलता है कि सियोंगो की मॉम के सामान को एयरपोर्ट से पुलिस स्टेशन लाया गया है, क्योंकि वहाँ पे इस सामान के साथ कोई भी पर्सन नहीं था। जब ये लोग सियोंगो की मॉम के पास कॉल करते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि उनका फोन तो बैग के अंदर ही है। अब ये दोनों बैग को ओपन करने की ट्राई करते हैं, लेकिन इनसे बैग ओपन नहीं होता है। बाद में सियोंगो के डैड इसे ओपन करते हैं और अपने मैरिज एनिवर्सरी के डेट को डालते हैं, जिससे ये ओपन हो जाता है। फिर उन्हें रियलाइज होता है कि शायद वो कुछ गलत कर रहे हैं, इसलिए वो इस मिनिस्टर के पास कॉल करते हैं और इस सिचुएशन के बारे में बताते हैं और पूछते हैं कि मेरी बीबी कहाँ है। तब मिनिस्टर से बताता है कि वो तो कहीं पे नहीं जा रही है, दरअसल उन्होंने मेरे प्रपोजल को तो बहुत ही पहले रिजेक्ट कर दिया था। क्या इसके बारे में उन्होंने आपसे कोई बात नहीं की है। अब इन्हें भी रियलाइज हो रहा होता है कि शायद उन्होंने उनके साथ गलत कर दिया। अब इधर हम देखते हैं कि रियू और सियोंगो सारे लोगों को बता देते हैं कि सियोंगो की मॉम मिल नहीं रही है, इसलिए सारे लोग ढूंढने लगते हैं। आगे हम सियोंगो की मॉम को देखते हैं जो कि टेंपल में होती हैं, जिन्हें एहसास नहीं होता है कि वो कहाँ पे आ गई हैं। बट जब वो ठीक होती हैं और अपने फोन को चेक करती हैं, तब वो देखती हैं कि गलती से वो अपने फोन के जगह पे टीवी के रिमोट को लेकर चली आई हैं। ये देखकर वो घबरा जाती हैं और घबराते हुए वहाँ से निकलती हैं। बट जैसे वो वहाँ से बाहर आती हैं, उनका पैर स्लिप हो जाता है और वो ऊंचाई से नीचे गिर जाती हैं। कुछ टाइम के बाद ये सारे लोग इन्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ पे भी आ जाते हैं, बट इन्हें पता चलता है कि वो तो कुछ टाइम पहले यहाँ से चली गई थी, इसलिए ये वापस जाने लगते हैं। बट यहाँ से जाते टाइम सियोंगो को उसकी मॉम के शूज उसे दिखाई देते हैं। ये देखकर वो घबरा जाता है और अपने मॉम को ढूंढने लगता है। कुछ टाइम बाद सियोंगो के डैड को उसकी मॉम मिल जाती है और इसके बाद ये दोनों आपस में बातें करते हुए अपने बीच में हुई सारी गलतफहमियों को दूर कर लेते हैं और इन दोनों के बीच में सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। तभी यहाँ पे सियोंगो भी आ जाता है, जो कि अपनी मॉम को यहाँ पे देखकर काफी ज्यादा इमोशनल होता है और रोते हुए सारी बातें कहने लगता है कि मुझे अकेले नहीं रहना है, मुझे आप लोगों के साथ ही रहना है, जिसे देखकर मॉम भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। फिर ये लोग एक दूसरे को हक करते हैं और बाद में यहाँ से जाने लगते हैं। जब ये लोग वापस आते हैं, तब ये देखते हैं कि सारे लोग इन्हीं के बारे में चिंता कर रहे थे। ये लोग एक दूसरे से मिलकर अपने घर चले जाते हैं। अब रात को ये दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं, जहाँ पे रियू को पता चलता है कि सियोंगो कुछ दिनों के लिए ट्रिप पे जाने वाला है, जो कि ये बातें सुनकर इसे थोड़ा सा बुरा लगता है। अब आगे सियोंगो अपने काम के लिए चला जाता है और उसके जाने के बाद रियू पूरी तरीके से अकेली हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता है कि वो अपने टाइम को किस तरीके से स्पेंड करे। जहाँ पे सियोंगो कंटिन्यूसली अपने काम को कर रहा होता है, वहीं पे रियू सियोंगो को मिस करते हुए ऐसे ही कुछ करते करते अपने टाइम को स्पेंड कर रही होती है। जहाँ पे वो एक बार फिर से अपने फ्रेंच बुक से कुछ बनाने की प्रैक्टिस कर रही होती है और साथ ही वो सियोंगो की बातों को सुन रही होती है। तभी सियोंगो अचानक से बोलना बंद कर देता है और फिर वो कुछ बातें बोलता है जो कि रियू को पता नहीं चलता है, इसलिए वो उन बातों को समझने के लिए बातों को ट्रांसलेट कर देती है। अब यहाँ पे हमें छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि जब रियू उसकी बातों को रिकॉर्ड करते करते सो जाती है, तब सियोंगो को भी पता नहीं चलता है कि उसकी बातें रिकॉर्ड हो रही हैं, इसलिए वो उनसे कुछ बातें कह जाता है। और रियू जब उन्हीं बातों को ट्रांसलेट करती है, तब उसे पता चलता है कि सियोंगो तो अब भी उसे पसंद करता है। ये बातें जानकर वो मोएन की कार को लेकर सियोंगो के पास जाने लगती है और साथ ही वो सियोंगो के कोवर्कर से पूछती है कि वो सब इस समय कहाँ पे हैं। और इसके बाद वो सियोंगो के पास पहुंच जाती है। सियोंगो के पास जाने के बाद वो उसपे गुस्सा होती है और कहती है कि तुम अपना फोन क्यों नहीं रिसीव कर रहे थे। तब वो उसे बताता है कि मेरा फोन तो साइलेंट पे था, वैसे तुम यहाँ पे कर क्या रही हो। तब रियू से कहती है कि मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस कर रही थी, तुम्हारे चले जाने की वजह से सारा का सारा ग्राउंड सूना पड़ गया था, मुझे कॉमिक्स बुक फनी नहीं लग रही थी और ना ही ड्रिंक करने में अच्छा लग रहा था, इसलिए मैं यहाँ पे आ गई थी। तुम्हारे वजह से, तुम्हारे बिना तो सारी की सारी चीजें बहुत ही ज्यादा बोरिंग हो गई थी और इसीलिए मैं तुमसे मिलने के लिए यहाँ पे आ गई थी। अब ऐसे ही रियू उसे अपना कन्फेशन दे देती है, जिसे सुनकर सियोंगो स्माइल करता है और फिर वो धीरे धीरे उसके तरफ बढ़ने लगता है और फिर वो एक दूसरे को किस करते हैं। बाद में रियू से कहती है कि मुझे बनाना मिल्क बिल्कुल भी पसंद नहीं है और फिर वो एक दूसरे को किस करने लगते हैं और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है।
है। वेल आगे के एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर ले, जिससे कि आप हमारे हर एक वीडियो से अपडेट रहो।